ये बहुत ही गर्व का दिन है। मैं विशेष तौर से भक्त कबीर वेलफेयर सोसाइटी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम के विच अज मुझे बुलाने की कृपा की है। मैं इन्हां दा दिलों धन्यवाद करदा। साथियों, कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा है, क्योंकि उन्होंने जो वाणी थी, उन्होंने जो दोहे से समाज को एक संदेश देने का काम वो करते सी। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ये गुरु कबीरदास जी की वाणी ये साडा मार्गदर्शन करती है। साथियों, आत्मा और परमात्मा को एक मानने वाली इस वाणी का उद्घोष करने वाले संत शिरोमणि कबीरदास जी के चिंतन पर मनन करने के लिए यहाँ उपस्थित इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हैं। मैं आप सब नो दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता हूँ, शीश नवा करके आप सबको मैं वाहिगुरु जी भला करे एक फतेह दे नाल असी शुरुआत करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, असी संत कबीर जी ने अध्यात्मक की जो शिक्षा दी थी उसको आत्मसात करने वाले संत और उनके अनुयायी आप सबकी यहाँ उपस्थिति और यहाँ की आध्यात्मिक जो तरंगे बह रही हैं, साथियों, इसमें असीम सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आप सब अध्यात्म पुरुषों को नमन भी करता हूँ। साथ ही आज इस सेमिनार का यहाँ आयोजन हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद भी देता हूँ। साथियों, कहने को तो यह एक सेमिनार है, सेमिनार के लिए हम सब एकत्र हुए हैं, लेकिन जहाँ संतों की वाणी, जहाँ संतों की वाणियाँ गूंजती हों, साथियों, वह सत्संग ही होता है। जब हम संतों की वाणी के ऊपर चर्चा करते हैं तो वो सत्संग होता है। मैंने संत कबीरदास जी को जितना जाना है, साथियों, वो सूर्य को एक दीपक दिखाने के तरह होता है, क्योंकि अथाह भंडार कबीरदास जी, जिन्हां दा एक एक शब्द समाज नूं प्रेरणा देंदा है। साथियों, उसके अनुसार मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि संत कबीरदास जी जैसा समाज सुधारक और दूरदर्शी महापुरुष इस इतिहास के अंदर विरला ही कोई वो मिलता है। साथियों, कबीरदास जी लगातार अपनी वाणी के अंदर वो समाज का मार्गदर्शन अपनी दोहे, अपनी वाणी से करते थे। उन्होंने कहा था, कबीरदास जी ने कहा, जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो
तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। ये कबीरदास जी के वो वाणी जिसके माध्यम से कबीरदास जी हमारा मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और कर्म से होती है। ये गुरु रविदास जी, ये कबीरदास जी महाराज ने ये अपनी वाणी के अंदर ये हमें बताया है। साथियों, ऐसे महान संत जिन्होंने समाज को एक ऐसे समय में जब समाज एक रूढ़िवादिता के बीच में फंसा हुआ था, कई प्रकार की उसमें असमानताएं थी, उस समय के अंदर कबीरदास जी की वाणी ने समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। मैं उनके चरणों में संत कबीरदास जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, उनकी शिक्षाओं, वाणियों, सिद्धांतों और आदर्शों पर मेरे से पहले भी कई महानुभाव ने उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाला है, लेकिन मैं सिर्फ आज के समय में संत कबीर दास जी की वाणी के महत्व को एक दो बात करके मैं आप लोगों में बात कहना चाहूंगा। साथियों, आप जानते हैं कि जब संत कबीरदास जी का अवतरण हुआ था, जब उनका प्रकाश हुआ था, तो जैसा वैर विरोध आज संसार में दिखाई दे रहा है, लगभग ऐसे हालात वो तब भी थे, तब भी इसी प्रकार के हालात थे। तब उन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई थी अपनी वाणी से, और आज आप वैसी ही आवाज उठाने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। साथियों, संसार जब युद्धों की आग में आज तप रहा है, हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, तो यह सेमिनार और भी अधिक प्रासंगिक है। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां कबीर दर्शन से जो निष्कर्ष निकलेंगे वे आज के मानव समाज को प्रकाश और किसी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ क्रांतिकारी वो आवाज बनेंगे। साथियों, हमारी संस्कृति के विश्व शांति के भाव को पूरे संसार में हम पहुंचाएंगे भी, सच्चे मार्ग की ओर लोगों को उनकी वाणी से, जो उनका ज्ञान हमारे पास है, जो उनकी वाणी है, उससे हम लोगों को प्रेरित किया भी है। साथियों, मैं एक बात मुझे याद आ रही है। कबीर जी, जो बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग बात करते थे, बुजुर्गों से, क्योंकि जब कोई चर्चाएं चलती हैं उनसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, वो आगे लगातार ट्रांसफर होता रहता है। और हम अपने जीवन में देखते हैं, जब बचपन के अंदर बुजुर्गों को, आज जमाना बड़ा एडवांस हो गया, नहीं तो पहले बच्चे बाबा के पास जाते थे, दादी के पास रहते थे और उनसे कुछ न कुछ बहुत सारी बातें सीखने को मिलती थी। परंतु आज जमाना कुछ बदला है। मुझे ध्यान में है, मैंने जो बात को सुना है कि संत कबीर जी बाजार में एक बार कपड़ा बेच रहे थे। वहां पर एक लड़का उन्हें परेशान कर रहा था और बार बार पूछ रहा था कबीर जी को
कि इस कपड़े के दाम क्या हैं। वो लड़का उसको बार बार पूछ रहा था। कबीर जी ने उसको कहा कि इसका दाम 4 अन्ने है। लड़के ने वो कपड़ा उसका हाथ में लिया और बीच में से फाड़ दिया और फाड़ करके कहने लगा कि इसका दाम क्या है। कबीर जी ने उसको कहा, जब उसने उसका दाम पूछा तो कबीर जी ने कहा कि इसका दाम अब 2 अन्ने है।